हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बेसिकली आज का हमारा जो वीडियो है, थंबनेल ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा हमारे इस वीडियो का। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये है कि हम कैसे एक स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करके एक हाई ग्रोथ बना सकें। थंबनेल में हमने ये मेंशन किया था कि कैसे हम 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करके जो प्रॉफिट है उसको 1 सीआर प्लस बना सकते हैं। यस, ये फैक्ट है और मैंने कोई बोलने के लिए और शो करने के लिए नहीं बनाया है। इट इज़ टोटली फैक्ट। अब तक के जो रिटर्न्स मार्केट से आ रहे हैं पिछले काफ़ी साल से, अगर हम उसी बेसिस पे एक्सपेक्टेड अगर लेके चलते हैं, तो इतना मैच्योरिटी हम ईज़िली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हाय गाइस, मेरा नाम है आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न समथिंग न्यू। तो इस वीडियो में सबसे पहले अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में ज़िक्र करना चाहूँगा कि ऐसे कौन-कौन से पॉइंट्स हैं, जिनको आप यूज़ करके एक स्मॉल अमाउंट से एक हाई रिटर्न बना सकते हैं। बिकॉज़ हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमसे क्वेश्चन रेज़ किया था कि आदित्य हमें कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट आप बताओ, जहाँ पर हम एक बहुत छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करके एक हाई रिटर्न बना सकें। अमाउंट इतना होना चाहिए जो कि हमारे जेब से जाए हमें पता भी ना चले। तो मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, स्मॉल अमाउंट से अगर इन्वेस्टमेंट बनाना ही है तो एक ऐसा बनाते हैं जिसमें कि हमें 500 रुपीज़ मंथली इन्वेस्टमेंट करना हो और वहाँ पे हमें एक हाई ग्रोथ मिले। बट अगेन, अगर आप एक छोटा-सा अमाउंट अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा। बिकॉज़ इन्वेस्टमेंट का रूल है कि आप भले 2 पैसा कम इन्वेस्ट करो बट गिव द गुड टाइम। अगर आप एक अच्छा टाइम कंपनी को प्रोवाइड करोगे बेसिकली मार्केट लिंक प्लान्स के अंदर। तो आज का वीडियो हमारा मार्केट लिंक प्लान के ऊपर ही होने वाला है, जो हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। ऑब्वियसली हमारे मल्टीपल वीडियो मार्केट लिंक प्लान के ऊपर ही होते हैं, तो हमने वीडियो जो क्रिएट किया है मल्टीपल। बट ये जो वीडियो है ये भी एक मार्केट लिंक प्लान के ऊपर ही है कि हम कैसे मार्केट में मंथली 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करके अपना जो प्रॉफिट है उसको 1 करोड़ तक ईज़िली बना सकते हैं। तो मार्केट में अगर आप चेक करोगे बहुत सारे ऐसे आज के डेट में स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं। मैं स्टॉक्स की बात नहीं करूँगा, शेयर्स की बात नहीं करूँगा। आई विल ओनली टॉक अबाउट द एसआईपीज़। एसआईपी देखो एक वो ऑप्शन है जहाँ पर अपना पैसा आप किसी भी एक कंपनी के स्पेसिफिक एसआईपी में आप लगाते हैं और वहाँ से अपना रिटर्न जनरेट करते हैं। एक स्पेसिफिक स्टॉक के मुकाबले एक एसआईपी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बिकॉज़ स्टॉक का हमें इतना नॉलेज आज की डेट में नहीं है कि अपना पैसा हम किस स्टॉक में लगाएँ। अगर लगा दें, तो उसका नॉलेज हमें नहीं है कि इसको मैनेज कैसे करें। तो इट्स टू डिफिकल्ट टू मैनेज द मनी। वो उसके लिए बेटर है जिसके पास मार्केट का बहुत नॉलेज है। बट एक ऐसा पर्सन जो कि पैसे ग्रो करना चाहता है, उसके पास नॉलेज नहीं है इतना, बट उसे पैसे ग्रो करने हैं। तो सबसे पहले उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है एसआईपी। एसआईपी के अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी ये है कि अपना अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो मंथली, जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करो लाइक 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़ और 2000 रुपीज़, तो उसके अंदर के आपको मार्केट लिंक रिटर्न्स प्रोवाइड किए जाते हैं एक कुछ समय के बाद में, जो कि काफ़ी एक अच्छा हैंडसम मैच्योरिटी होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखिए इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, तो इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले आप एसआईपी करो। बिकॉज़ एसआईपी के अंदर आपको मल्टीपल कंपनी के स्टॉक्स मिल जाते हैं। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, अगर मैंने मान लो अभी एक फेमस चल रहा है मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड। इस टाइम पे काफ़ी मतलब फेमस चल रहा है, मैक्स का है, मैंने उसके लिए वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और जाके एक बार वीडियो को आप चेकआउट करिए। तो बेसिकली अगर हम इसी फंड का अगर एग्ज़ाम्पल लें तो इसके अंदर आज के डेट में जो भी मल्टीपल कंपनीज़ हैं, उस मल्टीपल कंपनीज़ के अंदर पैसा आपका लगाया जाता है। आपने क्या किया, आपने एक फंड परचेज़ कर लिया। उस फंड के अंदर मल्टीपल कंपनीज़ हैं और उसको मैनेज करने के लिए उस फंड के अंदर फंड मैनेजर भी होता है, जो आपके फंड को मैनेज करता है। तो ये तो हो गया एसआईपी। अब एसआईपी में हमें 500 लगाना है। आप बोलोगे आदित्य यार आपने थंबनेल में मेंशन किया है कि 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करो और हायर ग्रोथ 1 सीआर प्लस बनाओ। तो उस टॉपिक पर आप आइए। तो टॉपिक अब हम उसी के ऊपर जाने वाले हैं कि हम कैसे 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करें मंथली और कैसे इसमें से हम हाई ग्रोथ जनरेट कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर आपसे कहना ये है कि अगर आप मंथली 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, तो उस 500 को पे करो 40 इयर्स के लिए। टेक पेमेंट टर्म ऑफ 40 इयर्स, 40 साल का पेमेंट टर्म लो और 40 साल का पॉलिसी टर्म लो। अगर आप हिसाब निकालोगे तो 500 रुपीज़ के हिसाब से अपना अमाउंट जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें आपका साल का इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है? 60,000 रुपए का। आप सबसे पहले एक काम करिएगा, आप गूगल अपना ओपन करिएगा, ऑलराइट? गूगल ओपन करने के बाद आपको उसमें लिखना है पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैलकुलेटर। आप जैसे ही सर्च करोगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैलकुलेटर, यू विल गेट रिजल्ट फ्रॉम द गूगल साइट। ठीक है, उसमें आपको डालना है इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट में डाल दो अपना 500 रुपीज़। इन्वेस्ट फॉर में आप कर दो 40 इयर्स और विड्रॉ आफ्टर में कर दो 40 इयर्स। और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ज़्यादा मत लीजिएगा, फिलहाल 14 से 15% ही लीजिए। अगर आप 14-15% भी अगर एक्सपेक्टेड अगर वैल्यू लेके चलते हैं, तो मेच्योरिटी आपका 1 सीआर प्लस ही जाएगा। मैंने 1 सीआर तो एक कम से कम बताया है आपको। अगर आप कैलकुलेटर के अंदर जाएँगे और वैल्यू अगर आप चेक करोगे, यू विल गेट द हायर ग्रोथ। आप अगर उसमें चेक करोगे, ज़्यादा नहीं 15%।
लेकिन अब तक जो मार्केट है, मार्केट ने ऐसे काफ़ी एसआईपी हैं जिन्होंने 40%, 25%, 20% तक भी रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स समथिंग, राइट? बट मैं उसकी बातें नहीं करूँगा। मैं सिर्फ एक एवरेज रिटर्न की बात कर रहा हूँ जो मार्केट ने पिछले काफ़ी सालों से ईज़िली प्रोवाइड किया है, जो कि 15 टू 14% मार्केट ने अब तक रिटर्न ईज़िली दिया हुआ है। तो रिटर्न इन फ्यूचर ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, बिकॉज़ ऑब्वियसली हम लोग इन्वेस्टमेंट मार्केट लिंक प्लान की बात कर रहे हैं। बट येस, 15% एक वर्स्ट टू वर्स्ट रिटर्न है जो कि मार्केट ने हमारे पिछले 10, 15, 20 साल में ईज़िली प्रोवाइड किया है। तो 15% हम फ्यूचर के हिसाब से भी आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो अगर आप कैलकुलेटर में अगर आप जाओगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आपको वहाँ सर्च करना है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, 500 रुपीज आपको डालना है, इन्वेस्ट फॉर 40 ईयर्स, स्टे इन्वेस्टेड फॉर और विड्रॉ आफ्टर 40 ईयर्स, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में फिलहाल 15% एक्सपेक्टेड आप डाल के अगर वैल्यू आप चेक करोगे तो मेच्योरिटी आपका 1 CR प्लस ही आपको शो करेगा। देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपको, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मार्केट परफॉर्मेंस देगा कि नहीं देगा। देखिए, इंडियन इकोनॉमी आज की डेट में इंडिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होने जा, मतलब दुनिया भर में आप देख लो, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप दुनिया भर में देखोगे तो आज के डेट में जितने भी कंट्रीज हैं उनके मुकाबले आज के डेट में इंडिया एक बहुत तेजी में बढ़ रहा है। मतलब ऐसा अगर आप बजट में देख लो या किसी भी चीज के अंदर आप देखोगे तो इंडिया की ग्रोथ आज के डेट में काफी स्ट्रॉन्गर है। इवन बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन लोगों ने ये भी कहा है कि आज की डेट में इंडियन इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पर आप अगर अपना पैसा नेक्स्ट 15-10 ईयर्स के लिए अगर लगा दोगे, यू विल गेट द हैंडसम रिटर्न फ्रॉम देयर। सो अगर आप महीने का 500 भी अगर इन्वेस्ट करते हैं, 500 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है आज के डेट में, राइट? 500 रुपये एक बहुत स्मॉल अमाउंट आज की डेट में बन चुका है, बिल्कुल बड़ा अमाउंट नहीं है। एक नॉर्मल आदमी, एक गरीब से गरीब आदमी भी अगर चाहे तो महीने का 500 रुपीज इजिली इन्वेस्ट कर सकता है। आप एक चीज बताइए, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग में जाओगे तो वहां पे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी शो करता है कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप 40 ईयर्स तक भी ये पैसे पे करते हो तो 40 ईयर्स में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है? इट्स ओनली 2,40,000 रुपीज। मतलब आपका 2,40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट देख रहे हो उसके ऊपर, तो प्रॉफिट वो भी अगर आप 15% भी अगर आप लोग लेके देखोगे ना, आप अगेन ट्राई करना, वो 1 CR से प्लस जाएगा। मैं 1 CR देख वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूं। अगर आप एक बार चेक करो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में, और आपको रिजल्ट वहां 1 CR से ऊपर ही वहां पे शो करेगा अगर आप किसी पावर ऑफ कंपाउंडिंग में जाके अगर चेक करते हो तो। बट स्टिल अगर हम 15% भी अगर लेके चलते हैं एज एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो आने वाले टाइम में आपकी उस 2,40,000 का, अगर 40 साल के बाद अगर लगभग अगर मार्केट के हिसाब से अगर 1 करोड़ मेच्योरिटी भी अगर आता है तो कोई बुरा मेच्योरिटी नहीं है। आई नो उस टाइम तक महंगाई बहुत बढ़ चुकी होगी, बहुत कुछ इंक्रीज हो चुका होगा, बट समय के हिसाब से आप अपने अमाउंट की वैल्यू भी देखो। आपने 500 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया रहा, 2,40 ही आपने इन्वेस्ट किया है, और उसके बदले अगर आपको इतना मेच्योरिटी भी अगर आ जाता है 15% के बेसिस पे, तो भाई आपके पास उस समय पैसे कम नहीं है। उस समय के हिसाब से वो 1 करोड़, 1.25 करोड़ कोई बहुत बड़ा रकम नहीं होगा, बट जो आपने वैल्यू पे करी है, जो आपने पूंजी दी है, उसके सामने वो बड़ा, बहुत बड़ा वैल्यू है। तो ये होता है कंपाउंडेड रिटर्न का पावर। देखो, आज के डेट में इन्वेस्टमेंट करना हर कोई चाहता है। मेरी एक एडवाइस है आप लोगों से इस वीडियो में, एक चीज, एक एक टॉपिक के ऊपर, कि देखो, इन्वेस्टमेंट आज के डेट में करना हर कोई चाहता है। हर कोई कहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, करूंगा, करूंगा। बट देर आर फ्यू पीपल जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद कई बार वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं। 100% लोगों में से अगर आप देखोगे तो उसमें ऐसे लोग हैं, जो 50% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट को 5 ईयर्स तक भी चलने नहीं देते हैं। अगर हम 70 to 80% लोगों की बात करें तो उसमें से ऐसे लोग भी हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट को मैक्स टू मैक्स 10 ईयर्स तक तोड़ देते हैं। उसमें से जो आखिरी के 5 से 10% हैं, मैक्स टू मैक्स 5% जो पीपल हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को 20, 30 और 40 ईयर्स तक रन कर पाते हैं। बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने अपना पैसा मार्केट में कंपाउंडेड रिटर्न पे अगर लगाया हुआ है नेक्स्ट 30, 40 ईयर्स के लिए, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना प्रॉफिट आपका मार्केट से बन जाएगा उस टाइम पे। बट वही है कि देखो, मार्केट में रिस्क है, डेफिनेटली रिस्क है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका, अगर 500 रुपये भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 500 जैसे मैंने पहले ही बताया एक बहुत स्मॉल अमाउंट है, बहुत ही वर्स्ट टू वर्स्ट एक ऐसा अमाउंट है जिसको हम डेली बेसिस पे नॉर्मली खर्च कर देते हैं। बट उसी छोटे से अमाउंट को अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो नेक्स्ट 40 ईयर्स के लिए, भाई ट्रस्ट मी, यू कैन मेक द गुड रिटर्न फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट। तो प्लीज जाइए, और जो भी बेस्ट एसआईपीज हैं, आपके नीयरेस्ट जो भी आपके एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, जो भी नीयरेस्ट कंपनी है, आप उनके पास जाएं
और इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो भी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग है, जो भी बेस्ट एसआईपी चल रही हैं, उसके बारे में उनसे इन्फॉर्मेशन लें और अपनी एक छोटी-सी इन्वेस्टमेंट को चालू करें। बिकॉज़ मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि इन्वेस्टमेंट करना हर कोई चाहता है, वो तो मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट कौन कब तक चला पा रहा है, कौन 5 इयर्स के बाद तोड़ दे रहा है, कौन 10 साल के बाद तोड़ दे रहा है। एक पॉइंट और आता है कि मल्टीपल लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं बट कई बार कर नहीं पाते हैं। उसको टालते हैं कि मैं 2 महीने बाद करूँगा, 2 साल बाद करूँगा, 1 साल बाद करूँगा। नहीं, नहीं, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आप आज से करिए। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं बजट नहीं है, पैसे नहीं है अभी, कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें? तो देखिए, इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना वो मर्ज़ी आपकी है। हम कहने वाले कोई नहीं होते, दुनिया में कोई कहने वाला आपको कोई भी नहीं होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप अपने फ्यूचर के लिए अगर आज से अगर ₹500 भी अगर आप नहीं बचा सकते हैं, तो भाई बहुत दुःख की बात है। तो आई एम रियली सॉरी टू से दिस थिंग, बट येस, आप अगर इस टाइप से भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हो एटलीस्ट ₹500 भी पर मंथ एक एसआईपी के अंदर एटलीस्ट 30-40 ईयर्स के लिए भी अगर आप लगा रहे हो, मेरा कहना है कि आप 40 साल के लिए लगाओ। अगर आप 40 साल के लिए भी अगर पैसा लगा रहे हो, आई एम डेफिनेटली श्योर उस टाइम पे रिटर्न आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मिल सकता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। फिर भी कोई अगर डाउट है, कुछ क्वेरीज वगैरह आपके माइंड में अगर रह जाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रेज करिए। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और आगे भी आप शेयर करें और भी लोगों के साथ, ताकि इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग उनको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।